आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के बाद से रामचरितमानस पर जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। घमासान उनके बयान को लेकर के है और अब ये घमासान दो पार्टियों के बीच का मसला हो गया है और साथ ही आरजेडी और जेडीयू में जुबानी हमला तेज हो गया है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आरजेडी और जेडीयू की तरफ से इस विवाद को लेकर अब चाहेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट आलोक पांडे जी, स्वागत है आपका। देखिए, जो बात कह रहे हैं अभी प्रोफेसर संजय जी ने जो बात कही है, दो बात महत्वपूर्ण है। एक तो संख्या बल के आधार पर उन्होंने कहा ये बात कि लगातार भले आप कुछ कह ले, दबाव की राजनीति बना ले, लेकिन आरजेडी किसी दबाव में नहीं है। जगदानंद सिंह के बयान या फिर उदय नारायण चौधरी के बयान और उससे बढ़कर तेजस्वी यादव के भी बयान आ गए। क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार बयान दिया जा रहा है, अब इस पर आरजेडी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं? आरजेडी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, सोचना जेडीयू को है। अब देखिए, नीतीश कुमार जी को ये लोग बार बार संख्या बल के आधार पर अगर आंक रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। संख्या बल कम होने पर वो भारतीय जनता पार्टी से ताकतवर पार्टी को छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए थे। और मैं आपके प्लेटफॉर्म में भी ये बात कई बार कह चुका हूं कि अगर आरजेडी को तय करना है कि 2025 तक जेडीयू के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर बहुत ज्यादा आरजेडी दबाव बनाएगी तो जेडीयू पुनर्विचार कर सकती है। पिछले 3 महीने से मैं कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि ये आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन वो बेमेल है बिहार की राजनीति में, और अगर ये बेमेल गठबंधन में आरजेडी की ज्यादा बड़ी भूमिका है, अगर ये यही तू मैं कहते रहेंगे, शिखंडी कहते रहेंगे नीतीश कुमार को, और जरूरत से ज्यादा नीतीश कुमार जी के ऊपर दबाव बनाएंगे, तो जो काम 2025 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते थे वो मैं 2023 लास्ट तक देख रहा हूं। होली के बाद कुछ ना ऐसा हो जाए कि हम एक बार ये पर चर्चा करने लगे। जी, इस पर प्रतिक्रिया, जो आप बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं, और वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सिंह जी, कह रहे हैं आप कितना सहमत है? ये कह रहे हैं गठबंधन ही बेमेल है और जिस तरीके से दबाव की राजनीति की जा रही है, ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। देखिए, भविष्य में तो भविष्यवाणी करना हम लोग कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, गठबंधन बेमेल नहीं है। हम लोग दोनों लोग पूरे कॉमन मिनिमम समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग, हम लोगों ने देखा कि पूरे भारत में भाजपा। आलोक पांडे जुड़े हुए हैं, प्रकरण चल रहा है और ये दोनों आखिर नीतीश कुमार के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो जरूरी बन जाते हैं? और अब आरजेडी के लिए देखिए, भले तेजस्वी यादव लगातार उनके बचाव में हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नीतीश के साथ ये सरकार जो है स्टेबल है और ये चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आलोक पांडे जी, ये तो एक रेडीमेड बयान है। जिस दिन सरकार जब तक गिर नहीं जाती है बयान देते रहेंगे। रेडीमेड बयान, जी, ये रेडीमेड बयान है। अंदर कुछ और होता है, हम बयान बना दे देते हैं। महाराष्ट्र में नहीं, वो ठाकरे की सरकार थी, जिस दिन तक गिरी नहीं उसके थोड़ी देर पहले तक कह रहे थे कि हमारी सरकार स्थिर है। फिर कहाँ स्थिर रही? तो ये तो कहते रहेंगे, ऊपर से कहते हैं हम लोग, लेकिन अंदर की खाने की बात ये है कि नीतीश कुमार क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके प्रोग्राम में बात कही थी, फिर वही बात कहता हूं कि आरजेडी और बीजेपी का वोट बैंक फिक्स है। उसके ऊपर ना आरजेडी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पा रही है पिछले 1 दशक से। तो नीतीश कुमार का जो वोट है, जो भी 6%, 8%, 10%, 12%, जो जिसमें सहमत हो, उनका जितना वोट है, वो वोट जिस दल के साथ जुड़ जाता है वो दल सत्ता में आ जाता है। इसी बात के नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। वो ये बात जानते हैं कि हम जिसके साथ जाएंगे वही सत्ता में आएगा, इसीलिए दाग अच्छे हैं। नीतीश कुमार अगर दाग है, मान लीजिए बीजेपी के अनुसार, तो बीजेपी के अनुसार दाग अच्छे तो भी बीजेपी स्वीकार करने के लिए तैयार है, और आरजेडी के अनुसार अगर नीतीश कुमार के दाग अच्छे स्वीकार करने के लिए तैयार है। अरे आप देख लीजिएगा, आप गठबंधन करेंगे। हम क्या लगे हमारी पार्टी के बारे में आप कैसे कह दीजिएगा? अरे सर, अब जो भी लाख के साथ रहेगा बदबू का भागीदार बनेगा। सागर जी, आप किसके पास आ रहे
हैं रामसागर जी, आपके भटकाने की राजनीति है। दोनों प्रवक्ताओं को भी आपने सुना, रमेश तिवारी सर जो तर्क कह रहे थे वो भी, और ये पूरा रामचरितमानस का जो विवाद इसलिए इसको खड़ा किया गया कि बीएसएससी छात्रों पर जब लाठीचार्ज हो रहा था, मुख्यमंत्री को पता नहीं, शिक्षा मंत्री बयान नहीं दे रहे थे, बक्सर में किसानों पर पुलिस डंडे बरसा देती है, उस पर सवाल का जवाब देते सरकार को नहीं बन रहा है, रोजगार बेरोजगारी तमाम मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को ध्यान से भटकाने के लिए धर्म सबसे एकदम क्या कहते हैं बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है पॉलिटिकल पार्टियों के पास। एक्चुअली आशीष जी, आपके बिहार तक में सुकन्या जी के साथ मैंने एक बात कही थी, नौकरी वाले मोटर में जब लाठीचार्ज चल रही थी, जब सुकन्या ने ये पूछा मुझसे कि तेजस्वी यादव से भी कुछ उम्मीदें हैं नौकरी वाले मैटर पे, क्या वो चाहेंगे चुनाव में? हमने कहा नेता बहुत चालू है, वो नई कार की हांडी बार बार नहीं चढ़ाता, वो नई हांडी लाता है। अब तेजस्वी यादव नौकरी वाले मुद्दे का नाम नहीं लेंगे, अब कोई नया मुद्दा खोज के लाएंगे, और आप देखिए भी एक हफ्ते नहीं हुए, लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो आलोक पांडे जी इसमें एड ऑन करना चाहेंगे, वो बाइट भी हम तेजस्वी यादव अभी भी वो कह रहे हैं कि ये सब बात फालतू बात है, रोजगार की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महंगा, लेकिन भले वो बीएसएससी के छात्रों पर जब लाठीचार्ज हो रहा था तो खुल करके सामने नहीं आए, किसान वाले मुद्दे पर खुल करके सामने नहीं आए, लेकिन जब ये बयान हुआ, नीतीश कुमार अब तक इस मामले में कोई टिप्पणी फ्रंट पर आकर के नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बात कह रहे हैं जी, इस पर भी जरा गौर करने की बात है। आलोक जी, अब आप अपनी बात पूरी रखें। मेरा मानना है कि ये नौकरी की बात थोड़ी बहुत अभी भले चला दें, चुनाव में नहीं जाए। अब नौकरी वो हांडी चढ़ा के उन्होंने डिप्टी सीएम बन गए और नंबर 1 की पार्टी बन गए थे। अब जब तुम रोजगार दे ही नहीं रहे हो, नौकरी निकाल ही नहीं रहे हो, नौकरी का मुद्दा लेके कैसे जाओगे? फिर बच्चों पर लाठीचार्ज कर दिया, किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। इनको एक ऐसा मुद्दा चाहिए था, और चंद्रशेखर बहुत बढ़िया घाटी नेता है, उन्होंने एक ऐसा मैटर उठा के लेके आए जिससे कि परिचर्चा पूरी बदल जाए। अभी हम लोग बात कर रहे थे बिहार की एजुकेशन पर, अभी बात कर रहे थे बिहार की बदहाली पर, अभी बात कर रहे थे बिहार की गरीबी पर, अब हम बात कर रहे हैं बिहार के एक शिक्षा मंत्री के उस बयान पर जो भारतीय समाज को बांटता है, विखंडित करता है। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता से पूछ लेते हैं। सुनील जी, ये बताइए, वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, आलोक जी चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने, इतनी बेचैनी क्यों है तेजस्वी यादव को लेकर के? शायद इसलिए कि फाइट जो है वो आरजेडी बनाम बीजेपी अगले चुनाव में। जी, मैं ये बार बार देखता हूं कि बिहार जो है दो दलीय व्यवस्था की तरफ जा रहा है, आरजेडी वर्सेस बीजेपी। जेडीयू या तो टूटेगी और 60 से 70% बीजेपी से मिलेगी, 30% आरजेडी से मिलेगी। मैंने आज ही आपके प्लेटफॉर्म में कहा है कि नीतीश कुमार जी ऐसे बारात के दूल्हा हैं कि बारात नहीं और जाएगी, नहीं और जाएगी। आलोक जी के बाद आपके पास आएंगे। जी बोलिए आलोक जी, आप अपनी बात पूरी करिए। नीतीश कुमार जी एक ऐसे बारात के दूल्हा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाराती खाना कहीं और खाए, दूल्हा कहीं और जा ब्याह करते। यानी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ क्यों बने रहे, बाकी पूरी जो जेडीयू है वो बीजेपी में ना मिल जाए। मेरे पास वो जानकारी है जी, महाराष्ट्र पार्ट 2। मेरे पास ये जानकारी है कि जेडीयू के ज्यादातर विधायक दो कारणों से असंतुष्ट है। पहला तो ये कि जो अगला चुनाव आएगा लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, उसमें नेता करें क्या, क्योंकि 6 दलों का गठबंधन है, सबका अपना राजनीतिक भविष्य इनसिक्योर लग रहा है क्योंकि सीटें कम मिलने वाली है। दूसरा बीजेपी इसी पर प्रतिक्रिया लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं जी। एक्चुअली इस तरह के बयान की शिखंडी तक कहा जाए मुख्यमंत्री को, मतलब कुछ भी कहने के लिए ज्यादा हो जाता। आप समझिए कि किस लेवल का, मतलब अगर बीजेपी में आप उम्मीद कर सकते थे कि बीजेपी इनके साथ गठबंधन में हो और कोई नेता नीतीश कुमार को शिखंडी कह दे, आप समझिए कि किस हद तक नीतीश कुमार इस समय एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं जितना नीतीश कुमार जी को जानता हूं, एक सीमा से ज्यादा वो एडजस्ट नहीं कर सकते। इस समय कर रहे हैं क्योंकि अभी उनको नहीं उम्मीद थी कि 5 महीना में नई शादी के बाद इतना जो है दिक्कत आ जाएगी। आरजेडी इतनी जल्दी आक्रामक हो जाएगी, इतनी जल्दी अपने जो अगल बगल के नेताओं को खुला छोड़ देगी नीतीश कुमार की बेइज्जती करने के लिए। जो कह रहे हैं कि छोटे लोग या जो किस कृषि मंत्री रहे हैं, वो कोई छोटा व्यक्ति है जो इनकी इस शिखंडी कह रहे हैं, सुधाकर सिंह जी। और सुधाकर सिंह की हिम्मत है कि तेजस्वी यादव की बगैर सहमति के नीतीश कुमार को शिखंडी कह दें। अगर कह देते हैं तो कार्रवाई कर देना चाहिए उनके ऊपर, क्यों कार्रवाई नहीं कर? जो ये बयान दिया जा रहा है, भले तेजस्वी मतलब थोड़ा राजद के शीर्ष नेतृत्व के पाले में है,
ये उनको देखना, उनको तय करना है कि वो उनसे बयान वापस कराएंगे।